Hello and welcome everyone in your own YouTube channel, The Conceptual Academy। तो आज हम क्लास 12th करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं सिमेट्रिक रूल। क्या है सिमेट्रिक रूल? तो सिमेट्रिक रूल एक ऐसा रूल है जिसके सहारे हम बहुत से कॉम्प्लेक्स सर्किट को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कॉम्प्लेक्स सर्किट? जिसमें बहुत सारे रेजिस्टेंस इधर उधर कनेक्टेड हो। ठीक है, जिसको हमें समझ में नहीं आता है सीरीज में है पैरेलल में है। ठीक है, सीरीज पैरेलल से करने में बहुत परेशानियां आती हैं, तो हम सिमेट्रिक रूल से बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो यह लेक्चर देखने से पहले आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत आना चाहिए। यदि नहीं आता है बेसिक्स तो भी हम यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे, लेकिन आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है वो प्रीवियस लेक्चर वीट स्टोन ब्रिज वगैरह का कुछ देख लीजिए, बेसिक्स वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम हेडिंग लगाइए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं सिमेट्रिक रूल। ठीक है, बहुत जल्दी कवर करने वाले हैं, बहुत कम टाइम में। बहुत ही मजेदार टॉपिक है सिमेट्रिक रूल। ठीक है, चलिए सिमेट्रिक रूल क्या है? तो सिमेट्री क्या है आपको पहले बता दें। सिमेट्री बोलते हैं किसी भी चीज को दो बराबर भाग में बांट देना, वो उसका सिमेट्री होता है। या किसी फिगर को दो बराबर भाग में बांट देना, वही क्या है? सिमेट्री। आपको बस फिगर देख के अंदाजा लगाना है कि हम इसको दो भाग में कैसे बांटे। ठीक, बराबर बराबर दो भाग में, और कुछ नहीं। ठीक है, एकदम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, आपको बस ये देखने आना चाहिए कि कैसे हम इसको दो भाग में बांट सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम आपको बोले ए बी सी और डी, किसको बांट सकते हैं किसको नहीं बांट सकते हैं। क्या हर सर्किट में हम यूज कर लेंगे सिमेट्रिक रूल? नहीं, जिसका सिमेट्री पॉसिबल होगा उसी में यूज करेंगे। जैसे कि देखिए, हम पूछने वाले हैं आपको, बस एक क्लियर करने वाले हैं कि सिमेट्री बोलते किसको हैं। ए का सिमेट्री यानी कि एक को दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। हाँ, कुछ इस तरह से हम ए को बांट सकते हैं दो बराबर भाग में। क्या बी को बांट सकते हैं? हाँ, बी को कुछ इस तरह से बांट सकते हैं। जरूरी नहीं है हर का सिमेट्री ऐसे ही हो। सी को बांट सकते हैं, हाँ सी को ऐसे बांट सकते हैं। क्या डी को बांट सकते हैं? डी को भी बांट सकते हैं कुछ इस तरह से। ई को बांट सकते हैं, ई को भी बांटा जा सकता है। इसी तरह से किसी का नहीं भी बांटा जा सकता है। हम बोले वाई को बांटा जा सकता है, कैसे बांटिएगा? इस तरह से बांटिएगा तो भी बराबर नहीं होगा, और इस तरह से बांटिएगा तो भी बराबर नहीं होगा। तो वाई सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं है। तो सिमेट्रिक समझ में आ गया। चलिए, तो हम इसी तरह से अपना रजिस्टर का जो सर्किट होगा उसमें दो तरह का सिमेट्री आपको देखने को मिलेगा। आपको पहचानना है कि यह कौन सा सिमेट्री इसमें हम यूज करें। मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री, दो तरह का सिमेट्री आपको पढ़ना होगा। ठीक है, एक होगा आपका मिरर सिमेट्री, और दूसरा होगा आपका फोल्डिंग सिमेट्री। दूसरा क्या होगा? फोल्डिंग सिमेट्री। मिरर सिमेट्री और फोल्डिंग सिमेट्री क्या है? मिरर सिमेट्री चलिए बहुत ही इजी है, समझते हैं तुरंत। देखिए, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से, यहाँ पे हम स्ट्रक्चर एक बना रहे हैं, यहाँ पे आपको समझ में तुरंत आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पहले हम मिरर सिमेट्री समझ लेते हैं क्या है। तो मिरर सिमेट्री क्या है, इसका हेडिंग यहाँ पे हम लगाते हैं। पहले हम समझते हैं मिरर सिमेट्री के बारे में। मिरर सिमेट्री, तो मिरर सिमेट्री क्या होता है? ऐसा सिमेट्री, दो सिमेट्री जिसका which has LHS is equal to RHS, जिसका LHS और RHS दोनों क्या हो, एक ही तरह दिखने में लगे, उसको हम बोलते हैं मिरर सिमेट्री। ठीक है, मिरर सिमेट्री इस तरह का सिमेट्री जिसको अगर डिवाइड किए तो डिटो कॉपी मिले आपको। LHS में जिस तरह लेफ्ट हैंड साइड में जिस तरह का देखने को मिल रहा है, राइट हैंड साइड में वही देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लगाते हैं, यहाँ पे इस तरह का रजिस्टर, यहाँ पे 2R और यहाँ पे 2R ले लिए, यहाँ पे R, यहाँ पे 2R और यहाँ पे R।
2r और 2r और r, ठीक है। और यहाँ पे हमारा a हो गया, यहाँ पे b हो गया। चलिए अब आपको बोले या इसको सोल्व कीजिए, तो जिसको भी नहीं आता होगा वो क्या सोचेगा, या सीरीज में भी नहीं है, पैरेलल में भी नहीं है, बीच में आके तंग कर दिया, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो पढ़े होंगे वो तो बना पाएंगे कि इसका रेशियो सेम, इसका रेशियो सेम, बीच वाले को कैंसिल। लेकिन आज फील आने वाला है, ठीक है, कैंसिल क्यों होता है, ठीक है। तो मिरर सिमेट्री की वजह से बहुत इजी वे में पता चलने वाला है। चलिए, तो मिरर सिमेट्री में हम लगा सकते हैं इसमें कैसे, क्योंकि मिरर इसको डिवाइड करना है। तो बताइए, जैसे हम आपको बताए थे ना, ए को कुछ इस तरह से डिवाइड करते थे कि इस तरह से, हर का अपना एक सिमेट्री होता है कि उसी तरह से दो बराबर भाग में बटेगा। तो इसको दो बराबर भाग में किस तरह से बांट सकते हैं हम, इस तरह से हम बांट सकते हैं दो बराबर भाग में, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। यानी कि इस तरह, जिस तरह का स्ट्रक्चर होगा उसी तरह का उस तरफ होगा, यानी कि मिरर सिमेट्री हो गया। अब क्या देखना है इसमें, मिरर सिमेट्री हो गया तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे r, यहाँ पे 2r, यहाँ पे 2r, यहाँ पे r। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हो गया दो सिमेट्री विच LHS इज इक्वल टू RHS, उसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। और मिरर सिमेट्री में क्या होता है कि यहाँ पे आपको क्या जूम करना है, यहाँ पे कनेक्ट इमेजिनरी सेल, आपको इमेजिनरी सेल कनेक्ट कर देना है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है, इमेजिनरी सेल का मतलब यहाँ से यहाँ अपना मन से एक सेल कनेक्ट कर दो, ठीक है। यदि ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे ए पे पॉजिटिव और बी पे सिंपली निगेटिव लगा सकते हैं, इस तरह से, ठीक है। अब होगा क्या, इसमें करना क्या है, यहाँ पे देखना है क्या, ये बस यही चीज करना है, LHS RHS देख लेना है इक्वल है कि नहीं, मिरर सिमेट्री लग गया, एक इमेजिनरी सेल लगा देना है। उसके बाद क्या करना है, थर्ड स्टेप में करंट डायग्राम को देख लेना है, करंट डायग्राम को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। जैसे कि इधर से करंट आई गया तो इधर दो रास्ता, इधर I1 गया, इधर दो रास्ता, एक इधर I2 गया, करंट I2 यहाँ पे भी सिमेट्रिकल होने की वजह से इस R के पास I2 आ रहा है तो इस R के पास भी I2 जाएगा, यानी यहाँ पे I2 जा रहा है और इधर से 2R की तरफ से I1 जा रहा है तो 2R की तरफ से I1 इधर निकलेगा भी, क्यों, क्योंकि मिरर सिमेट्री की वजह से। अब हम देख पा रहे हैं, क्या देख पा रहे हैं, इसी यही देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो करंट I2 था, यहाँ पे इसको रास्ता मिला था जाने के लिए, लेकिन यहाँ गया ही नहीं। यहाँ पे भी I1 को रास्ता मिला था लेकिन गया ही नहीं, I1 का I1 पूरा यहाँ पे आ गया। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि इसमें तो करंट गया ही नहीं, इसमें करंट नहीं गया, यह तो हो गया नील बट्टे सन्नाटा हो गया, इसमें तो कोई करंट नहीं गया, यानी कि यहाँ पे यह फेक है, यहाँ पे ऐसे ही लगा हुआ है, यानी कि इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, कनेक्टेड ही नहीं है, ठीक है। यानी अब आराम से देख पा रहे हैं कि 2R यहाँ पे हो गया क्या, सीरीज में, और ये सीरीज में, फिर दोनों पैरेलल में। 2R सीरीज में क्या हो गया, 4R हो गया मेरा, और AR क्या हो गया, 2R हो गया, दोनों सीरीज में। फिर इन दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में का फॉर्मूला होता है, देखिए पैरेलल का फॉर्मूला होता है ना, यदि दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए तो दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर दोनों को ऐड कीजिए। इन दोनों को क्या चाहिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8R स्क्वायर, 8R स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8R स्क्वायर और 4 2 6R, ठीक है। R से R कट गया, 2 3 जा 8, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6, ठीक है। 4R/3, इसका रेजिस्टेंस कितना आने वाला है, 4R/3। चलिए इसका हो गया 4R/3 इसका रेजिस्टेंस। चलिए तो ये समझ में आ गया, मिरर सिमेट्री से इसका आसानी से कैलकुलेट कर लिए 4R/3। अब आपको करंट डायग्राम देख लेना है, हर जहां भी मिरर सिमेट्री लगे आपको वहां पे इस तरह का पॉजिटिव निगेटिव लगाना है। उसके बाद करंट लगाना है कि इधर से I1 निकल रहा है तो कितना रास्ता में बटा वो देख लेना है बस। और इधर और सिमेट्री की वजह से आपको करंट डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देना है कि इधर I1 गया तो उधर I1 आ रहा होगा, इतना तो बेसिक पता होगा ही, ठीक है। अगर नहीं पता है तो जाके प्रीवियस लेक्चर देखिए, समझ में आएगा। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप, चलिए आगे देखते हैं। क्या मिरर सिमेट्री तो पता चल गया क्या है, मिरर सिमेट्री में भी फील आ गया कि कैंसिल क्यों होता है। अब दूसरा हम देखते हैं क्या, फोल्डिंग सिमेट्री।
चलिए, तो फोल्डिंग सिमेट्री क्या है यार, ये भी एक सिमेट्री है, बस इसको फोल्डिंग सिमेट्री नाम दे दिया। यदि मिरर सिमेट्री नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम फोल्डिंग सिमेट्री लगाते हैं। फोल्डिंग सिमेट्री, चलिए, तो फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है कि इसी तरह का स्ट्रक्चर हम लेते हैं। यहाँ पे लाइट आ रहा होगा, इधर कर लेते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। चलिए, कुछ उसी तरह का रजिस्टर है, लेकिन इसमें हम क्या देखेंगे, उसमें क्या था, क्या यहाँ पे 2R था और यहाँ पे भी 2R था, लेकिन इसमें ऐसे रहेगा 2R, और यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे 2R है और यहाँ पे R है, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा क्या, इस तरह से R और R, 2R और 2R, इस तरह से ले लेते हैं, R और R, 2R और 2R, इस तरह से। यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं हम, क्या मिरर सिमेट्री का यूज कर सकते हैं। मिरर सिमेट्री का यूज क्या होता है, या तो हम कैसे बांट सकते हैं। चलिए, मिरर सिमेट्री हटा दें, हम बात थी हटा दी मिरर सिमेट्री का। इसको कैसे बांट सकते हैं बराबर भाग में, ऐसे बांट सकते हैं नहीं, क्यों, ऐसे यदि डिवाइड करेंगे इसको तो इधर R और R, इधर 2R और 2R, क्या सिमेट्री बना। सिमेट्री का मतलब दो बराबर भाग में बट जाना, तो बटा तो बराबर भाग में, लेकिन इधर R आ गया, इधर 2R आ गया, बराबर होना भी चाहिए एक्चुअल में, तो ऐसे नहीं बट रहा। ऐसे करेंगे तो हो सकता है ऊपर R2R, नीचे भी R2R, यानी इस बार इधर से बटेगा। तो जब टर्मिनल से बटने लगे ना, जब टर्मिनल से होके यदि हमको मतलब दो बराबर भाग में बांटने के लिए टर्मिनल से होकर लाइन क्रॉस करवाना पड़े, उसको बोलते हैं फोल्डिंग सिमेट्री। तो ये हमारा हो गया क्या, फोल्डिंग सिमेट्री। बस आपको सिमेट्री का ध्यान रखना है, हमारा फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री में अब क्या है देखना होगा, क्या देखना होगा, अब फोल्डिंग सिमेट्री का आप रूल लिख दे रहे हैं। इसमें क्या करना होता है, इसमें कंसीडर करना होता है, क्या कंसीडर करना होता है, पोटेंशियल, और उसमें करंट डायग्राम बनाना होता था। इसमें पोटेंशियल को कंसीडर करना होगा। जैसे कि देखिए, यहाँ पे सिमेट्रिकल हो गया, फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री हो जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बस हर पॉइंट पे इस पॉइंट पे अपने से पोटेंशियल एज्यूम कर लीजिए। यहाँ पे x, तो यहाँ पे भी क्या होगा, x, यहाँ पे y, तो यहाँ पे भी क्या होगा, y, यहाँ पे z, यहाँ पे z, तो यहाँ पे भी क्या होगा, z, ठीक है। अब क्या देखना होगा, ए रेजिस्टेंस x और y से कनेक्टेड है, ए भी x और y से कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। ए भी yz से कनेक्टेड है, ए भी yz से कनेक्टेड है, तो 2r भी पैरेलल में हो गया। और ए वाला जो रेजिस्टेंस है, ए वाला r, z से कनेक्टेड है दो, तो इसका दोनों पोटेंशियल सेम ही है, z और z, इसी वजह से इसका हो गया नील बट्टे सन्नाटा हो गया। इसका क्या हो गया, नील बट्टे सन्नाटा, मतलब यह शॉर्ट सर्किट कर गया, दोनों पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल सेम होने की वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, अब क्या होगा, अब इन दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल में होने की इन दोनों क्या हो गया, सीरीज में, और इन दोनों सीरीज में, तो 2R और R नहीं, इस तरह से नहीं करेंगे कि 2 और R एक में कर लिए, 2 और R एक में कर लिए, नहीं। यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है कि R और R पैरेलल में है, पहले पैरेलल में है। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल का एंडिंग, इसका भी y है, इसका भी y है, इसका स्टार्टिंग x, इसका भी स्टार्टिंग x। इसका स्ट्रक्चर दिखाना चाहें तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इस तरह से दिखा सकते हैं। यहाँ पे हमारा R हो गया, ये हमारा R हो गया, ये 2R हो गया, या 2R हो गया, ये हमारा हो जाएगा R और R क्या हो जाएगा, बताए हैं ना, पहले मल्टीप्लाई कीजिए तो 2R स्क्वायर बाई R और R क्या हो जाएगा, R स्क्वायर, और R 2R हो जाएगा, तो R से R कैंसिल, R/2 हो गया, इसका क्या हो गया, R/2, अब प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 4R स्क्वायर, ऐड कीजिए तो 4R हो जाएगा, तो R से R कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, 2R क्या आ जाएगा, R आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2R और एक R, 3R/2, 3R/2,
टू। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा 3R/2। समझ में आ गया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, बस आपको प्रैक्टिस का जरूरत है, ठीक है। क्वेश्चंस ज्यादा टफ नहीं रहने वाला है, क्वेश्चन पहले मॉडरेट ही देंगे। तो पहले कुछ अच्छे क्वेश्चंस करके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना है, उसके बाद कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन रहे आप तुरंत सॉल्व कीजिएगा, तुरंत तुरंत मतलब विदिन 1 मिनट में, ठीक है। चलिए तो पहले यहाँ से हम एक स्ट्रक्चर लेते हैं, क्या कुछ इस तरह का ले लेते हैं, त्रिभुज बोले तो ट्रायंगल, ठीक है, इस तरह से इसी पे हम ड्रॉ कर ले रहे हैं। चलिए ये हमारा पॉइंट ए हो गया, ये हमारा पॉइंट बी हो गया, टर्मिनल ए टर्मिनल बी, और यहाँ पे सब आर 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 मेरे यार। चलिए इस तरह से, ठीक है। अब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है यार। यदि आप सिमेट्रिक रूल नहीं पढ़े हुए होते, इसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होता, कैसे लगा पाते, कैसे यार एक कौन पैरेलल कौन सीरीज में है, यहाँ से यदि इसको कैसे, नहीं कुछ भी आइडिया नहीं आता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले सोचेंगे, क्या सोचना है, सीरीज पहले सोचना है कि मिरर सिमेट्री लगेगा या फोल्डिंग सिमेट्री। फोल्डिंग सिमेट्री क्या होता है, टर्मिनल के क्रॉस यदि लाइन गुजारना पड़े, ए और बी के क्रॉस लाइन गुजारना पड़े तो फोल्डिंग सिमेट्री। वरना यार सिमेट्री देखिए ना कैसे होगा, वो सबको ध्यान में छोड़िए, ऐसे तो डिवाइड कर नहीं सकते, ऐसे ही करना होगा बराबर में बांटने के लिए दोनों तरफ। हाँ इस तरह से करेंगे तो हो सकता है। चलिए हो गया, यानी इधर आर इधर आर इधर आर इधर आर, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर एकदम मिल रहा है। मिरर इसका यहाँ पे ऐसे खड़ी है इतना, तो इधर से इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है, मतलब वही है इसका मिरर इमेज। चलिए कैसे करते हैं इसको, तो हम आपको पहले ही बताए थे, मिरर जब मिरर सिमेट्री लग जाए तो आपको करंट को एज्यूम करना है। इधर करंट आई आ रहा होगा, इधर I1 आ रहा होगा, इधर I2 आ रहा होगा, इधर I1 जा रहा होगा यहाँ से, और इधर से I2 जा रहा होगा। अब सिमेट्री की वजह से जब इधर I1 गया तो इधर भी I1 आना चाहिए, I1 आना चाहिए, और जब इधर I2 जा रहा है तो सिमेट्री की वजह से इधर भी I2 आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यार यहाँ से तो करंट I1 गया और सराक से यहाँ से निकल गया, लेकिन यहाँ तो करंट गया ही नहीं, यानी इसमें करंट तो गया ही नहीं है, फालतू का नीचे ठेका हुआ है, ठीक है, इससे करंट गया ही नहीं, ठीक है। बस यही से अब क्वेश्चन हलवा हो गया, ठीक है। क्या करना है अब आपको देखना है, कनेक्शन देखना है, क्या कैसे है। आपको इसका डायग्राम भी बना सकते हो यार, हर का डायग्राम बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हम क्या बताने वाला है आपको, बताएं कि कॉम्प्लेक्स को जल्दी कैसे सोल्व करना है। देखिए अब हम देख रहे हैं कि ए और बी का एक इस तरह से है, ए है यहाँ पे बी है, ए है और यहाँ पे बी है, नीचे ए और बी के नीचे क्या है, दो रजिस्टर कनेक्टेड है, एक ए है और एक ए है, ठीक है, दो रजिस्टर कनेक्टेड है ए और बी से, ए और ए, और ऊपर में देख लीजिए तो ए है और फिर बीच में 4 ठो है, यानी कि एक ए आर है और एक ए, इन दोनों के बीच में एक इस तरह से है 4 ठो। एक का हम ड्रॉ करके दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम ड्रॉ नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा आर है, 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 ठीक है। ए आर ए दोनों तो सीरीज में हो गया, इसी इसका यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं, दोनों सीरीज में यहाँ रिप्रेजेंट किए हैं, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में, दोनों का कॉमन पॉइंट देखिए यहाँ पे मिल रहा है, यही वजह से ये दोनों पैरेलल हो गया। तो हम क्या देखेंगे, ए आर हो गया, तो ए आर और ए आर क्या हो गया, 2R हो गया, आर और आर 2R हो गया, 2R, और यहाँ पे देखिए ए आर 2R हो गया, ए 2R हो गया, तो इन दोनों का 2R क्या करेंगे, 2R हो गया, तो 2R इंटू 2R 4R स्क्वायर
पैरेलल में हो गया ना ए 2r और ए 2r, तो फिर 2r पैरेलल में, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे 2r में 2r से, तो 4r स्क्वायर, फिर 2r 4r, तो r से r कैंसिल और 4 से 4 कैंसिल, यानी कि सिर्फ r, यानी कि इतना हो गया r r r, ये हो गया हमारा 3r, ऊपर क्या हो गया 3r, नीचे हो गया हमारा 2r, तो हम दोनों अब दोनों पैरेलल में हो गया, ऊपर का कॉम्बिनेशन 3r, नीचे के कॉम्बिनेशन 2r, तो 3r 2r का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 6r, 6r स्क्वायर, और नीचे ऐड कर लेंगे तो आएगा 5r, r से r कैंसिल, आएगा 6r/5, 6r/5, यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस तरह से आ जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6r/5। चलिए ठीक है, समझ में आया। हाँ, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। धीरे धीरे लेवल बढ़ाना होगा, इजी क्वेश्चंस करके खुश नहीं होना है। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते हैं, और कुछ इस तरह का क्वेश्चंस आपका स्क्रीन पे इस तरह से दिखाई देगा, और ये रहा 7 करोड़ रुपए का प्रश्न। ठीक है, सोल्व कीजिए इस तरह से। क्या है, मेरा ड्राइंग थोड़ा कुछ ज्यादा ही अच्छा है, इसी वजह से। चलिए तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, एक यहाँ पे, 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 और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, पता नहीं कहाँ कहाँ पे है यार। हाँ समझ में आ गया। चलिए यहाँ इतना जगह है रजिस्टर, सबका आर 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 है, मेरे आर है सब। चलिए यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है। चलिए बनाइए बनाइए बनाइए, पॉज कीजिए, बनाइए, तब तक हम इंक डाल लेते हैं। हाँ बनाइए, सोल्व कीजिए जल्दी, इंक डालते हैं तब तक। बन गया, इजी है, इजी है। हाँ बन गया होगा। चलिए ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं। पहले यार मिरर देख लो कौन सा सिमेट्री लगने वाला है। ठीक है, मिरर सिमेट्री यूज होगा या फोल्डिंग सिमेट्री। ठीक है, जल्दी से फटाफट देख लो। यदि वो सब समझ में नहीं आए तो बस इतना समझ सकते हैं कि कैसे इसको हम दो बराबर भाग में बांट सकते हैं। ठीक है, उस तरह से भी आप समझ सकते हैं। चलिए तो यहाँ से हो गया, हम देखते हैं क्या देखेंगे। यहाँ से देखते हैं ये हम कैसे डिवाइड करें। यार ऐसे भी करेंगे तो भी दो बराबर भाग में बट जाएगा, ऐसे भी करेंगे तो भी दो बराबर भाग में बट जाएगा। ठीक है, जिस तरह से भी आप कीजिए दोनों में बराबर भाग में बट जाएगा। तो बेटर है क्या करें कि मिरर सिमेट्री ही लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? मिरर सिमेट्री। मिरर से जो भी लगाइए, आपका मन है फोल्डिंग लगाइए तो इस तरह से, इस तरह टर्मिनल के क्रॉस काटिए तो फोल्डिंग, और ऐसे काट दीजिएगा तो मिरर सिमेट्री हो जाएगा। तो हम मिरर सिमेट्री लगाने जा रहे हैं। चलिए, मिरर सिमेट्री का मतलब कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इस तरह से। हाँ, इधर वाला और इधर वाला क्या हो गया? बराबर कट गया। ठीक है, मिरर सिमेट्री में यही होता है। क्या देखते हैं हम मिरर सिमेट्री में? करंट लेते हैं, आई गया यहाँ से, इधर गया I1, इधर गया I2, और इधर गया क्या? I3, I1 I2 I3। तो सिमेट्रिकल होने की वजह से इधर भी आएगा I1 और इधर जाएगा I2 और इधर जाएगा क्या? I3। ठीक है, अब हम देख पा रहे हैं क्या? अब कुछ नहीं, अब हम करंट देखना है कि I3 गया था इधर, लेकिन इसमें तो गया ही नहीं, I3 पूरा इधर चल गया, यानी कि एक कनेक्शन हमको क्या बना रहा है?
मूर्ख बना रहा है, ठीक है, बेवकूफ बना रहा है कि हम कनेक्ट हैं, लेकिन है नहीं। यहाँ से I1 जा रहा है, I1 इधर निकल गया, लेकिन I1 तो जितना गया जितना निकल गया, इससे तो करंट गया ही नहीं, यानी कि ये तो कोई फालतू का है, हमको ये भी मूर्ख बना रहा था, ठीक है, कि हम इधर से करंट गए हैं और इधर तो I2 गया, I2 गया और I2 पूरा निकल गया, यानी कि इधर से पूरा निकला, ऊपर तो गया ही नहीं, यानी कि ये तो कनेक्शन फेक है, ये भी कनेक्शन यहाँ से फेक है, यानी हमको मूर्ख बना रहा था ये दोनों मिलके, यानी इसका सत्यानाश हो गया, ठीक है। जो हमको मूर्ख बना रहा था, जो दूसरों की बड़ाई जो होता है, दूसरों की भलाई नहीं चाहता, उसका यही होता है, सत्यानाश होता है, ठीक है। तो ये दोनों का सत्यानाश हो गया। अब हम क्या देख पा रहे हैं, अब हम आराम से सर्किट को सोल्व कर लेंगे। आर 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 और आर मेरा क्या हो जाएगा सीरीज में, तो 2R हो गया, और आर आर ए भी हो गया मेरा 2R हो गया, और ए भी मेरा 2R हो गया। 2R क्या हो जाएगा हमारा पैरेलल में, 2R हमारा हो गया पैरेलल में, तो 1/2R 1/2R 1/2R, ठीक है। तो 2R पैरेलल में, पहले इन दोनों का पैरेलल में कर लेते हैं, तो 2R पैरेलल में होने की वजह से R हो जाएगा, ठीक है, इसका 2R इसका 2R, तो 2R पैरेलल में होने की वजह से R हो गया, और फिर एक पैरेलल में क्या हो जाएगा R और 2R पैरेलल में। देखिए कैसे से बताते हैं आपको, A2R हो गया, A2R हो गया, A2R हो गया। चलिए आपको इसी तरह से दिखा देते हैं, 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, इतना तो समझ में आएगा। 2R का एलसीएम हो जाएगा 2R, ये 1/R का फॉर्मूला लिख रहे हैं, 1/R का, तो ये हमारा हो गया 2R, तो ऊपर होगा 1 + 1 + 1, यानी कि 3/2R। अब R चाहिए तो रेसिप्रोकल करेंगे, तो 2R/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2R/3, और यही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा इसका 2R/3। चलिए समझ में आया, समझ में आया, बहुत बढ़िया। देखना था कौन आपको मूर्ख बना रहा है, कौन आपको पागल बना रहा है, आपको देखना होगा, ठीक है। उसका सत्यानाश कीजिए क्वेश्चंस में जब आए तो, और उसके आगे बनाते रहिए, ठीक है। आगे क्वेश्चंस थोड़ा सा और भारी, थोड़ा सा और भारी करते हैं। हाँ, वैसे देखिए ज्यादा क्वेश्चंस टफ नहीं है, आपको बनाना चाहिए कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है। हाँ, ये डेंजर वाला जो होता है वो नहीं है, इसमें रजिस्टर कनेक्ट करेंगे। हाँ, इतना हो गया, काफी है। चलिए, और इधर से मेरा एक ए है, एक ए निकला हुआ, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और ऊपर भी 2 ठो है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक नीचे है, एक नीचे है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है, ठीक है। सब क्या है, सब आर 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 है, आर 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 मेरे आर 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 मेरे आर, ठीक है। चलो, इसका ए है बी है, आपको देखना है किस तरह सिमेट्री लगाना है। आप मिरर लगाइएगा कि क्या लगाइएगा, फोल्डिंग लगाइएगा, दोनों लग सकता है यार इसमें, ठीक है। आप जिस तरह लगाइए, ठीक है, जिस तरह लगाइए दोनों लगेगा। और सोल्व कीजिए, पॉज कीजिए और सोल्व कीजिए, पॉज करना है और सोल्व करना है फटाफट, कोई देर नहीं। हो गया, करें हम, करते हैं। आप चाहिए तो कोई भी कर सकते हैं, बस आपको देखना है कि आपको धोखा कौन दे रहा है, कनेक्ट होके भी वो कनेक्ट नहीं है, यह देखना है, ठीक है। आपको देखना कुछ नहीं, बस यही होता है कि कौन कनेक्ट होते हुए भी डिस्कनेक्ट है। इंक नहीं डाले थे उस टाइम, डाल लिए। चलिए हम सोल्व करते हैं अब।
तो यहाँ पे क्या हम कर सकते हैं, इसका मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग सिमेट्री कुछ भी कर सकते हैं आप, जैसा आपका दिल करे। हाँ, तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मिरर यूज, या फोल्डिंग करें, टॉस कर ले, कुछ भी करें, ठीक है। फोल्डिंग कर लेते हैं, मिरर तो उतना बार से करते आ रहे हैं, फोल्डिंग कर लेते हैं। फोल्डिंग क्या होता है, टर्मिनल के क्रॉस काट दो, टर्मिनल के क्रॉस काट दो, इस तरह से, इस तरह से काट दो, 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 हो गया। चलो हो गया। क्या करना है अब देखना है कि हम क्या बताए थे, फोल्डिंग सिमेट्री का जब यूज करो तब वहां पे पोटेंशियल वाला मेथड यूज करो, करंट वाला नहीं। यानी यहाँ पोटेंशियल x, तो यहाँ भी पोटेंशियल x, यहाँ पे पोटेंशियल दोनों यहाँ पे ले लेते हैं। चलो यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे था ना, नहीं था, चलो यहाँ पे तो पोटेंशियल नहीं लेंगे, चलिए यहाँ पे तो कोई कॉमन रीजन नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे पोटेंशियल y, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या आएगा, y, और यह इसका पोटेंशियल यहाँ पे मान लेते हैं o, क्या मान लेते हैं o, ठीक है। अब देखिए हम बताए थे, अब चाहे तो पूरा नीचे वाला को मिटा के ऊपर वाला में सब में r/2 लगा के सोल्व कर सकते हैं। चलिए तो एक समझा देते हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। ऊपर वाला ए वाला रेजिस्टेंस, यहाँ तो ये पोटेंशियल ए है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, यह बी है पोटेंशियल। चलिए यह ए वाला जो रजिस्टर है बी और वाई के बीच कनेक्टेड है, यह भी बी और वाई के बीच कनेक्टेड है, तो ये दोनों पैरेलल में हो गया। पैरेलल में होने की वजह से हम क्या करेंगे कि इसको मिटा देंगे और दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या लिख देंगे, R/2। इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 लिख देंगे, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि ए वाला रजिस्टर O और Y के बीच में कनेक्टेड है, ए भी O और Y के बीच कनेक्टेड है, तो दोनों पैरेलल में हुआ, और दोनों पैरेलल में होने की वजह से दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2 होगा, यानी कि इसको हम मिटा के R/2 हम लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R/2। चलिए यहाँ पे भी देख पा रहे हैं O और Y के बीच में, O और Y के बीच में, इसको भी हटा के यहाँ से ऐसे इस तरह से, और ऊपर वाले को हम लिख सकते हैं क्या, R/2, इसको क्या लिख सकते हैं, R/2। अब हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हो गया सब कनेक्शन सब खत्म हो रहा है। चलिए ऊपर देख रहे हैं हम ए और एक्स के बीच में, ए और एक्स के बीच में, ये भी क्या हो गया हमारा, इसको मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिटा के हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे भी R/2 को हम लिख सकते हैं, R/2। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो सब क्लियर हो गया, R/2। चलिए एक्स, और यहाँ पे हम कुछ कॉमन पोटेंशियल ले लेते हैं, यहाँ पे P, तो यहाँ पे भी क्या लेते हैं, चलिए P ले लेते हैं। चलिए तो ए एक्स और पी के बीच कनेक्ट है, ये भी एक्स और पी के बीच कनेक्ट है, तो इसको यहाँ से यदि हम मिटाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, R/2। हम बताए थे वही चीज करना था, नीचे वाले को पूरा मिटा के सबके ऊपर R/2 लगा देना है, ये भी सेम है। चलिए तो इसको भी वही करना है, R/2 आधा कर देना है। चलिए हो गया, अब सारा तो कनेक्शन खत्म हो गया इस तरह से। ये तो कुछ था नहीं, इमेजिनरी लाइन बनाए थे काटने के लिए, इस तरह का हो गया। अब देख लीजिए ये हमारा हो गया, ये दोनों सीरीज में और ये दोनों सीरीज में, फिर ये दोनों आपस में पैरेलल में, और पूरा कॉम्बिनेशन फिर ए सीरीज में। तो यहाँ हो गया हमारा R/2 हो गया। और इसका देखिए R/2 क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो R हो जाएगा, ए R/2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। फिर ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में क्या करते हैं, R² मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐड करते हैं 2R, तो R से R कैंसिल, R/2 आया, क्या आया, R/2। इसका क्या आएगा, R/2, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, वरना मिस्टेक से गलती हो जाता है। R/2 हो गया, और ये हो गया हमारा कितना, हाँ R/2 ऐड किए तो R आया, इसका भी ऐड किए तो R आया, और दोनों का R² R² और R/2 ठीक है, तो R/2 आया। चलिए और एक और इधर बच गया R/2, तो R/2 क्या आएगा हमारा, 3R/2, R/2 ये पूरा आया हमारा R/2, और ये हमारा लास्ट में भी क्या आने वाला है इसका R/2, यानी कि पूरा इसका पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आने वाला है, 3R/2। 3R/2 इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से बना पाते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, उसमें तो मजा ही आ जाएगा, आपको बनाना होगा।
बनाना होगा खुद से बनाना है, ठीक है। इस बार चीटिंग नहीं, तुरंत बोले पॉज करो उसके बाद तुरंत प्ले, ऐसा नहीं। हाँ तो क्या है क्वेश्चंस, क्वेश्चंस भयानक दिखने वाला है लेकिन है बहुत इजी। इसको ड्रॉ करने का भी एक अलग ही, हाँ ठीक है, इस तरह से, फिर इसके अंदर इस तरह से, इसके अंदर इस तरह से, और इसके अंदर फिर इस तरह से। हाँ जादू मंत्र नहीं है, फिगर है, ठीक है। और इसमें क्या करना है, इसमें कहाँ 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 कहाँ, यहाँ, अरे छोड़ो ना यार, इसी पे कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और यहाँ पे, कितना रजिस्टर हो गया, हाँ 3 3 3 3 9 9 3 12, 3 3 3 3 1 2 3 3 3 9 10 11 12, चलो हो गया। यहाँ पे हमारा दिया ए और बी, यहाँ है इस बार, हाँ ए और बी, ए यहाँ पे है, चलो ना यार, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, लो चलो बनाओ, पॉज करो और खुद से ट्राई करो। चलो हम करते हैं, हो गया, चलो यहाँ पे करते हैं। सब क्या है, वही मेरे यार है, सब मेरे यार है तू, हाँ आर 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 आर, चलो वही है। क्या करना है यार, देखेंगे सिमेट्री कैसे लगाएंगे। ऐसे लगा सकते हैं क्या, ऐसे नहीं यार, ट्रायंगल को आप ऐसे सिमेट्री नहीं लगा सकते हैं। नॉर्मल भी देखे तो सिमेट्री क्या ऐसे दो भाग में बट गया ट्रायंगल, बराबर भाग में नहीं। इसको बांटना भी होगा तो कुछ इस तरह से बांटेंगे, ट्रायंगल को बांटना भी होगा तो हम इस तरह से बांटेंगे। तो यार जब इस तरह से हम बांटेंगे तो बांट लो ना, देखते क्या हो, बस देख लेना टर्मिनल के क्रॉस बढ़ रहा है नहीं। इसको इस तरह से हम बांटेंगे, यार ये थोड़ा तू साइड हो जाना, हाँ इस तरह से, हाँ प्रॉब्लम आ रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा, आर कट गया है बीच वाला रेजिस्टेंस, चलो चलो सब पता चल जाएगा। तो ए वाला ऐसे हो गया, हाँ ए ऐसे हो गया। अब हम क्या देखेंगे कि हमारा टर्मिनल के क्रॉस कटा है, तो टर्मिनल के क्रॉस कटा है तो फोल्डिंग सिमेट्री या मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, कौन सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। चलो तो ये हमारा हो गया क्या, फोल्डिंग सिमेट्री हो गया। तो फोल्डिंग सिमेट्री में हम क्या एज्यूम करते थे, हम एज्यूम करते थे पोटेंशियल, एज्यूम करते थे मतलब पोटेंशियल मानते थे, यहाँ पे लेते थे, यहाँ पे भी लेते थे। चलो यहाँ पे हम क्या लिए, यहाँ पे हम मान लो x लिए, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम एज्यूम नहीं करते, यहाँ पे a है ही, चलो यहाँ पे छोड़ देते हैं। कहाँ पे लें, कहाँ पे लें, यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, कहाँ पे हम ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, सिमेट्रिकल है कैसे, इस तरह और इस तरह दोनों सिमेट्री है। आप एक काम कर सकते हैं, एक साइड को पूरा मिटा के सेकंड साइड वाले में आप पूरा r/2 आराम से आप लगा सकते हैं, ठीक है। दोनों में आप जो करना है जो कीजिए, ठीक है। तो आप क्या हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम लेते हैं क्या, एज्यूम करते हैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एज्यूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एज्यूम करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे पोटेंशियल x एज्यूम किए, तो यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, यहाँ पे भी पोटेंशियल क्या होगा, x होगा। यहाँ पे पोटेंशियल यदि हम a एज्यूम किए, यहाँ पे पोटेंशियल हम y एज्यूम किए, तो इधर का भी पोटेंशियल हमको क्या एज्यूम करना होगा, y एज्यूम करना होगा, x और y, और यहाँ पे y एज्यूम किए। चलिए इतना में काम तो हो ही जाएगा। चलिए देखते हैं हम क्या देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं क्या कि हमारा, देखिए अब मिटाना स्टार्ट कीजिए। ए वाला जो है पोटेंशियल मेरा, ए वाला आर, ए वाला रजिस्टर ए और वाई पोटेंशियल के बीच है, ए भी ए और वाई के बीच में है, ए वाला। तो ए वाला पैरेलल में हुआ, तो पैरेलल में होने की वजह से ए दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखना होगा। तो ए हटकर यहाँ पे क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देख पा रहे हैं यह x और y के बीच में है, ये भी x और y के बीच में है, तो a यहाँ से है, दोनों पैरेलल में हुआ और दोनों पैरेलल में होने की वजह से हट के यहाँ पे यह r/2 हो गया, ठीक है। और हम ये देख पा रहे हैं कि यह x और b के बीच में है और ये भी x और b के बीच में है, तो यहाँ से a वाला हटकर
ये वाला हटकर क्या हो जाएगा, ये हमारा r/2 हो गया, ठीक है। और हम देख पा रहे हैं x और x के बीच में है, तो x और x के बीच में है, यही कनेक्शन फेक है, यानी ये हो गया शॉर्ट सर्किट, दोनों पोटेंशियल सेम होने की वजह से, इसका भी पोटेंशियल सेम होने की वजह से ये भी हो गया हमारा शॉर्ट सर्किट। बच गया सिर्फ हमारा इतना बच गया। इसी को सोल्व करना है, इसी को सोल्व करना है यार, तो इस तरह से सोल्व कर लो, किस तरह से सोल्व कर लो, तो इस तरह से, जिस तरह से दिया हुआ है। चलो तो हम क्या सोल्व करेंगे, पहले पहले हम कर लेते हैं, यहाँ पे a मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। a से b का रास्ता क्या है, a से b के रास्ता में एक तो r मिला हमको, और तो कुछ नहीं मिला, और b से a के रास्ता में a मिला, b से a के रास्ता में चले तो 3 रजिस्टर मिला, 1 2 3, ठीक है, इस तरह से। चलो देख लेंगे इसको भी। a क्या था मेरा, a से b के बीच वाला a तो r था, ये तो r का r ही रहेगा, अब बाकी सब r/2 था, r/2 था। क्या करेंगे, r/2 था तो क्या करेंगे, सबको सीरीज में जोड़ेंगे, r/2 हो गया हमारा 3r/2 और नीचे हो गया हमारा r, ये दोनों क्या हो गया, पैरेलल में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 3r² 2 दोनों का मल्टीप्लाई किए हैं, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो 3r/2 प्लस r, यानी कि 3r² 2r और 5r/2 2 से 2 कैंसिल और r से r कैंसिल, हो गया क्या, 3r/5 इज द करेक्ट आंसर। लेट अस चेक 3r/5, हाँ यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, 3r/5। चलिए ये समझ में आ गया, चलिए समझ में आ गया, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोई डाउट नहीं आया होगा इसमें, क्योंकि बहुत इजी है, आपको बस देखना है किस तरह से बढ़ रहा है, उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो, यू कैन डू इट इजिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपके स्क्रीन पे 10 करोड़ का यह प्रश्न आपके सामने इस तरह से है, ठीक है, किस तरह से है, तो इस तरह से है, कुछ इस तरह से। बोलिएगा कि ये तो कर चुके हैं, लेकिन ना 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 ना, इसमें मुन्ना दूसरा है, वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। पिछला क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं, उसमें हम चेंजिंग लाए हैं। ऊपर क्या था यार, 2 था, हम इसी में कनेक्ट कर दिए, 2 था इस तरह से। तो इस तरह से क्वेश्चंस है, आपको करना है, और यहाँ पे पोटेंशियल A है, यहाँ पे A है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे A है और यहाँ पे B है। करना क्या है, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। सब मेरे यार है, मेरे यार है तू, मेरे यार है तू, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार, ठीक है, मेरा यार। चलो क्या करना है, निकालना है, कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे, मतलब कि पहले बांटेंगे, देखेंगे सिमेट्रिक कैसा है, फोल्डिंग सिमेट्री है या फोल्डिंग सिमेट्री है या मिरर सिमेट्री है। यार बांटो, कैसे बांटोगे, ऐसे बांटेंगे तो भी होगा, ऐसे बांटेंगे तो भी होगा, तो बांटे किस तरह से, इसी मिरर सिमेट्री ही ले लेते हैं, मिरर सिमेट्री ही होगा, ठीक है, इस तरह से तो इसको बांट ही सकते हैं, ठीक है, बांट दिए। अब बांटने की वजह से क्या हुआ, मिरर सिमेट्री है, क्या है, कौन सिमेट्री की वजह से बांटे हम इसको, मिरर सिमेट्री के। मिरर सिमेट्री से जब भी बांटो, करंट डायग्राम लो, यहाँ से लो, आई गया, आई को 3 रास्ता, इधर 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 इधर, इधर मिला I1, इधर मिला I2, इधर मिला I3, ठीक है, चल गया। सिमेट्रिकल होने की वजह से इधर गया I3, इधर गया I2 और इधर गया I1, ठीक है। करंट हम देख पा रहे हैं क्या, कि इधर I2 गया और इधर से होते हुए ही I2, यहाँ से होते हुए I2 आ गया,
यानी कि ऊपर वाला कनेक्शन में कोई करंट गया ही नहीं, यहाँ से करंट ऐसे गया 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 ऐसे आ गया I2, यानी ऊपर गया नहीं तो एक कनेक्शन बनाए हुए हो क्यों, ऊपर गया नहीं तो यानी यह फेक कनेक्शन है, ये कनेक्शन इस तरह से है, जुड़ा हुआ नहीं है। आपको बस यही ध्यान रखना था और कुछ नहीं करना था, इतना में आपका क्वेश्चन पूरा बन गया। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है। अब आपको पूरा सोल्व कर लेना है। पोटेंशियल वाला नहीं ना है कि आधा आधा करेंगे, नहीं, इसमें पूरा सोल्व करना होगा। यानी कि यह मेरा यहाँ से इस तरह से आर 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 आर, यहाँ से देखिए, यहाँ से पॉइंट हम लेते हैं ए और बी, ए से बी चलेंगे तो आर 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 मिलेगा, यानी कि 4R तो मिलेगा, पक्का है 4R मिलेगा। और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ए आर और आर हो गया, आर 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 2R हो गया, 2R, नीचे भी क्या हो गया 2R, 2R और 2R का पैरेलल में क्या होता है 2 2 जा 4R स्क्वायर, 4R स्क्वायर बाई 4R, कट गया R, अब 4R प्लस R क्या आ जाएगा 5R आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5R आ जाएगा। चलिए अब हम नीचे क्या देख पा रहे हैं, नीचे देख पाएंगे कि A से B के बीच में A वाला, A से B के बीच में ये तो चले R R R R और 5R हो गया, अच्छा 4R और एक AR 5R, हाँ A वाला R और R, ये तो हमारा हो गया नीचे 2R, ऊपर भी हो गया क्या 2R, तो 2R और 2R मिलके क्या बना देगा मेरा पैरेलल में R, तो ऊपर हो गया पूरा मेरा 5R था और नीचे एक आया R, और ये दोनों क्या हो गया पैरेलल में, देख पा रहे हैं ऊपर ये पूरा कनेक्शन और फिर ये पूरा कनेक्शन, दोनों क्या हो गए, दोनों हो गए पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किस तरह, तो 5R स्क्वायर बाई 6R, तो इससे इसे काटेंगे तो 5R बाई 6 इज द करेक्ट आंसर, 5R बाई 6। ठीक है, चलिए 5R बाई 6 आ गया करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया कि कैसे से, आपको बोले ना बेसिक समझ में आना चाहिए, बेसिक समझ में आएगा तो ये भी समझ में आएगा किस तरह से हुआ। ए और ए वाला को पूरा एक में लिए, फिर ए सबको एक में लिए, फिर ऊपर वाला को नीचे वाला के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन किए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का, आई थिंक वो लास्ट होगा और बेस्ट क्वेश्चन होगा और सबसे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा यार, उससे कितना कॉम्प्लेक्स देगा वही होगा सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स। हाँ मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, आ रहा होगा, गारंटी के साथ बोल रहे हैं, नहीं आ रहा, आ रहा है ना, हाँ चल यहाँ पे क्या है, ए यार एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसको हम बनाने का पूरा ट्राई करेंगे। कुछ इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, हाँ, और ये जो है कुछ इस तरह से है, 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 हाँ, और इसमें यहाँ पे इस तरह से कनेक्टेड है, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे ए और यहाँ पे बी, यार ए और बी है, और कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है रजिस्टर, कहाँ कहाँ पे, तो यहाँ पे लगा हुआ है, सब जगह लगा हुआ है, सब पे एक एक लगा हुआ है, सब पे लगा हुआ है, देखने में बहुत सुंदर लग रहा है ना, हाँ बनाने में इसको पता चलता है कि यार आप यदि सिमेट्रिकल रूल नहीं पढ़े हुए रहते, सिमेट्रिक रूल तो कैसे करते हैं, कैसे पता चलता कौन व्हीटस्टोन ब्रिज भी क्या कर लेता है, यहाँ पे कैसे रेशियो देखते चलते, कितना का रेशियो देखते हैं, सब मेरे यार है, सब मेरे यार, आर 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 मेरे यार है तो, ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ क्या करेंगे यार, यार इतना सारा आर है, क्या करेंगे हम, क्या देखेंगे कैसे इसको बांटे हैं, ऐसे बांटे ऐसे बांटे, क्या करें यार, चलो किसी तरह से ले लेते हैं, चलो हम मान लिए ले लेते हैं फोल्डिंग सिमेट्री, इस तरह से इसको हम डिवाइड कर दिए,
इस तरह से इसको हम डिवाइड किए, बांट दिए दो भाग में। तो हम फोल्डिंग सिमेट्री का यूज किए हैं, फोल्डिंग सिमेट्री का। तो फोल्डिंग सिमेट्री के यूज करते टाइम क्या ध्यान रखना होता है कि आपको पोटेंशियल एज्यूम करना होगा। यानी यहाँ पोटेंशियल तो ये तो पहले से ही था, यहाँ पोटेंशियल भी पहले से था। यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं क्या, यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं x। तो यहाँ पे भी एज्यूम करना होगा क्या, यहाँ पे भी x। यहाँ पे एज्यूम किए, यहाँ पे एज्यूम, यहाँ पे x तो यहाँ पे भी x। यहाँ पे y तो यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे y, यार यहाँ पे x, यहाँ पे x। और यहाँ पे y तो यहाँ पे भी क्या होगा, y होगा। यहाँ पे z तो यहाँ पे भी z। और यहाँ पे क्या o, यहाँ पे क्या, चलो o p q कुछ भी। यहाँ पे q तो यहाँ पे भी क्या q। और क्या यहाँ पे क्या p तो यहाँ पे भी क्या p। चलिए समझ में आ गया। यहाँ इसका कॉमन पोटेंशियल यहाँ पे क्या मान लेते हैं, ये बीच का बहुत खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है, इसका ध्यान बहुत ज्यादा रखना है, इसीलिए इसका हम मान लेते हैं क्या, ठीक है। बीच वाले को कभी नहीं भूलना है, ठीक है। सबसे मेन यही है, यानी कि इसको भी कुछ एज्यूम कर लेते हैं, कुछ स्पेशल, चलिए कुछ क्या n एज्यूम कर लेते हैं। और इसका एज्यूम क्या कर लेते हैं, m n o p हो ही गया यार, चलो n तो हो गया। और इसका क्या कर लेते हैं, w कर लेते हैं। इतना सारा हो गया। अब हम देख पा रहे हैं क्या, एक एक करके आप चाहिए तो नीचे वाले को पूरा मिटा के ऊपर वाले को r/2 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, उससे भी आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन हम आपको फील दिलवाना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए w और r के बीच है, ए भी w और x के बीच है, और ए भी w और x के बीच है। ए वाला रजिस्टर को ध्यान दीजिए, ए वाला w और x के बीच, और w और x के बीच, यानी कि इसको मिटाइए, यहाँ से मिटाइए, यहाँ से इसको, और इसको r/2 कर दीजिए। और इसको यहाँ से w और z के बीच में है, ये भी w और z के बीच में है, और कोई w z के बीच में और कौन है, w और z के बीच में a है। तो इसको भी क्या कीजिए, r/2 कर दीजिए। यार इतना क्यों करना, इतना क्यों करना, सारा को ऐसे मिटा दो इतना, हाँ पूरा मिटा दो, और सबको r/2 कर दो, ये सारा हटा दो, ये सब खेल। सब क्या हो गया, r/2 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 मेरे r/2, ठीक है। सब r/2 हो गया। अब यार सोल्व करना इजी हो गया। ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया r/2 r/2, और इससे निकला 4 रजिस्टर्स, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, और दोनों आके कॉमन पॉइंट पे मैच किया। उसके बाद फिर निकला एक r/2, फिर एक निकला r/2, फिर नीचे इसी कॉमन पॉइंट से एक निकला फिर इसी कॉमन पॉइंट से निकला एक r/2, फिर एक और निकला r/2, फिर दोनों जाके कॉमन पॉइंट पे मैच किया, फिर एक निकला क्या r/2। चलो हो गया, यहाँ पे हमारा आ गया क्या b। चलो r/2 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 मेरे r/2 r/2 मेरे r/2 r/2, ठीक है r/2। अब क्या देख पा रहे हैं हम, r/2 तो है ही यार, ऐड करना है एक और r/2, इसको ले लेते, चलो इसका लेते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा। r/2 r/2 r हो जाएगा, ए भी r हो जाएगा, r का रजिस्टर r पैरेलल में क्या होता है r²/2r, यानी कि ए भी हो जाएगा r/2, ये भी हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा का r/2, और ये तो पहले से ही r/2 है। r/2 कितना हो जाएगा, सब हो जाएगा टोटल 2r के बराबर। हाँ, तो 2r इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर, ठीक है। और वेरी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस का आप इस तरह से कर सकते हैं। लॉजिक क्या था, आखिर सबको मिटा के ऊपर r/2 करना ही था, हम पूरा मिटा दिए और ऊपर r/2 को कर दिए, ठीक है। आपको देखिए ये समझ में आया होगा, सारा चीज समझ में आ गया कैसे किए। चलिए
लेक्चर आपको जरूर समझ में आया होगा, ऐसा मेरा गारंटी है, ऐसा मेरा दावा है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत बेसिक से समझाए थे, और आपको पीछे का लेक्चर यदि नहीं देखे होंगे तब कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, ठीक है। उसके लिए आप दोबारा से लेक्चर देख सकते हैं। और पसंद आया, आप कुछ सीखें इस लेक्चर से, थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो दूसरों को सिखाइए और शेयर कीजिए। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है।